गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। फिजिक्स में हम पढ़ रहे थे प्रतिरोध, धारा और वोल्टेज के बारे में, विभव के बारे में। ठीक है। अब धारा के प्रकार पढ़ेंगे हम, दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा। दिष्ट धारा होती क्या है, प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है। ठीक है। तो धारा क्या होती है कि जैसे घरों में सप्लाई आती है, ठीक है, एक जो हम इन्वर्टर के लिए, घरों में इन्वर्टर के लिए बैटरी यूज करते हैं, एक उसके अंदर भी चार्ज है, वोल्टेज है, और जो घरों में जो सप्लाई आ रही है उसके अंदर भी वोल्टेज है। तो दोनों में क्या अंतर है? ठीक है, क्या दोनों सेम है? ठीक है, क्योंकि जो घरों में सप्लाई आ रही है बाहर से खंबे से, ठीक है, उस करंट को हम स्टोर करते हैं, उस चार्ज को हम स्टोर करते हैं बैटरी में। तो वो चार्ज किस फॉर्म में स्टोर होता है? ठीक है। तो जो घरों में जो सप्लाई आ रही है उसको बोलते हैं हम प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा या विभव। ठीक है। और जो बैटरी के अंदर है, जो सेल है, जैसे मोबाइल की बैटरी है, टॉर्च की बैटरी है, इन्वर्टर की बैटरी है, वहाँ हम यूज करते हैं दिष्ट धारा को। ठीक है। जो स्टोर है, जिसको हम फिक्स कर लेते हैं किसी भी के अंदर, जैसे बैटरी के अंदर हम डाल लेते हैं चार्ज को, तो वो प्रत्यावर्ती धारा के रूप में नहीं होता, वो होता है दिष्ट धारा के रूप में। ठीक है। तो जो घरों में आती है वो होती है दिष्ट धारा, और जो बैटरी के अंदर से हम लेते हैं बैटरी के थ्रू, वो होती है दिष्ट धारा। ठीक है। प्रत्यावर्ती और दिष्ट धारा, इनमें क्या अंतर है अभी देखेंगे, इन दोनों में क्या अंतर है। पहले देखें दिष्ट धारा। तो धारा को हम आई से लिखते हैं, दिष्ट के लिए डी लिख दिया और धारा के लिए सी लिख दिया, तो आई डी सी, ये दिष्ट धारा है जो सीधी चलती है, बिल्कुल चेंज नहीं होता इसमें समय के साथ। ठीक है। तो इसको बोलते हैं यह है असमान दिष्ट धारा। ठीक है। समान दिष्ट धारा और असमान दिष्ट धारा। ठीक है। इसमें कुछ वेरिएशंस आता है, ठीक, समान नहीं है, मतलब जो करंट फ्लो रही है वो समान फ्लो नहीं हो रही, कभी कम कभी ज़्यादा, कभी कम कभी ज़्यादा, इस तरह से फ्लो हो रही है। ठीक। इसमें समान चल रही है। ठीक है। तो हम कहेंगे कि जो बैटरी है वो समान करंट दे रही है, ठीक है, और जब बैटरी असमान करंट दे, चार्ज दे, तो इस तरह से चलेगी। ठीक है। तो दिष्ट धारा में कोई चेंज नहीं होता, हम कितने ही दूर चले जाएं, कितना टाइम ले ले, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 1 घंटा, 2 घंटा, ठीक है, जो भी इन्वर्टर आपको सप्लाई देगा वो कांस्टेंट देगा। ठीक, उसमें कोई वेरिएशन नहीं आएगा। ठीक। तो दिष्ट धारा चलती है समान रूप से। ऐसी धारा जो किसी भी परिस्थिति में अपनी दिशा नहीं बदलती, दिष्ट धारा कहलाती है। अर्थात यह धारा समय के साथ अपनी दिशा में कोई परिवर्तन नहीं करती है। सेल तथा बैटरी से प्राप्त धारा दिष्ट धारा कहलाती है। ठीक है। ये तो अभी दिष्ट धारा। प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है? ये है प्रत्यावर्ती धारा। दोनों में अंतर देखो, एक सीधी चल रही है और एक ऊपर नीचे चल रही है, सांप की तरह, है ना। थोड़ा सही बनाते हैं इसको। ठीक, जो इस तरह से चले
वो होती है प्रत्यावर्ती धारा। जो ऐसे चले बिल्कुल सीधी वो होती है दिष्ट धारा। ठीक है, मतलब चलने के हिसाब से। ठीक, तो जो प्रत्यावर्ती धारा है, ठीक, वो इस तरह से चलती है। इसको बोलते हैं, कितना टाइम ले रही है उस टाइम को बोलते हैं टी, आवर्त काल। ठीक है, इसको बोलते हैं टी, आवर्त काल। ठीक, तो ये एक साइकिल बोलते हैं इसको। ठीक, एक साइकिल। ठीक, तो प्रत्यावर्ती एक साइकिल चलने में टी टाइम लेती है, तो आधी साइकिल चलने में कितना लेगी। ठीक, फिर आधी चलने में कितना लेगी। ठीक है, एक तिहाई चलने में अब इसको देखते हैं कि जब 0 से समय है 0 से t/4, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ से यहाँ तक में क्या होता है, इंक्रीज होता है, बढ़ता है धारा का मान। तो धारा का मान बढ़ेगा 0 से t1 टाइम में, धारा का मान बढ़ेगा पॉजिटिव, धनात्मक। ऊपर धनात्मक नहीं होता है, नीचे ऋणात्मक होता है। ठीक है, तो धनात्मक रूप से मान बढ़ेगा और यहां से लेके यहां तक घटता है। तो ये ऊपर धनात्मक दिशा होती है, नीचे ऋणात्मक दिशा होती है। ठीक, तो 0 से t1 टाइम में धनात्मक दिशा में मान बढ़ता है। ठीक, t/4 से t/2 तक धनात्मक दिशा में मान घटता है। अब t/2 से 3t/4, यहां से लेके यहां तक ऋणात्मक दिशा में बढ़ता है। मतलब उल्टी दिशा में मान बढ़ता है। यहां तक क्लियर। ठीक, धनात्मक दिशा में मान बढ़ता है, धनात्मक दिशा में मान घटता है, ऋणात्मक दिशा में मान बढ़ता है और ऋणात्मक दिशा में मान घटता है। ठीक, मतलब नीचे जा रहे तो बढ़ रहा है, ऊपर आ रहे तो घट रहा है। इसमें दिशा कौन सी है, उल्टी। ठीक है, इसके उल्टी, ये ऊपर बढ़ रहा है, ये नीचे बढ़ रहा है ना। तो ये होती है अपनी प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा का परिमाण व दिशा दोनों समय के साथ बदलते हैं, अर्थात कभी धनात्मक तो कभी ऋणात्मक। अर्थात प्रत्यावर्ती धारा वह ज्यावृत्तीय रूप से परिवर्तित होती है जो कुंडली को समचुंबकीय क्षेत्र में घुमाने पर प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न होती है। तो प्रत्यावर्ती धारा को हम कैसे बनाते हैं, जो कुंडली होती है उस कुंडली को घुमाया जाता है चुंबकीय क्षेत्र में, तो कुंडली के घूमने से प्रत्यावर्ती धारा बनती है। ठीक है, अभी देखते हैं कौन सी अच्छी है कौन सी बुरी है। ये तो हमने देख लिया प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा। अब अच्छी कौन सी बुरी कौन सी है, कि प्रत्यावर्ती धारा को उपयोगी माना गया है दिष्ट धारा की तुलना में। ठीक है, तो अच्छी कौन सी हो गई, प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, क्योंकि इसका उत्पादन सस्ता है, इनको ट्रांसफार्मर लगा के परिवर्तित कर सकते हैं, इनको लंबी दूरी तक ले जा सकते हैं। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा से दिष्ट धारा में बदला जा सकता है।
ठीक है, मतलब प्रत्यावर्ती धारा को हम दिष्ट धारा में बदल सकते हैं, लेकिन दिष्ट धारा से प्रत्यावर्ती धारा में बदलना थोड़ा महंगा पड़ता है। ठीक है, तो दूर ले जाने के हिसाब से कि हम इसको लंबित दूर तक ले जा सकते हैं, ट्रांसफार्मर के थ्रू इसका मान कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम इस रूप में बदल सकते हैं, इसको हम इस रूप में बदल सकते हैं, इसको इस रूप में बदलने में हमें थोड़ा खर्चा करना पड़ता है। तो यह है अपनी प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर। थैंक यू।